हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नहाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है बॉलीवुड की फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म और सिनेमा घर में साइमल्टेनियसली रिलीज हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक आपके चहीते चैनल कोमल नहाटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन प्रकार की स्टोरीज सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर आपको देखने को और सुनने को मिलती है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यह है कि हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन 1984 अब ना सिर्फ सिनेमाघर में लेकिन साइमल्टेनियसली ओटीटी प्लेटफॉर्म एचबीओ मैक्स पर रिलीज होगी। 25 दिसंबर की डेट थी इस फिल्म की रिलीज की, लेकिन जब दूसरी हॉलीवुड फिल्में लाइक जेम्स बॉन्ड की नो टाइम टू डाई वगैरह वगैरह पोस्टपोन होने लगी, तब अमेरिका के लोगों ने यह सोचा कि वंडर वुमन 1984 भी पोस्टपोन होगी, क्योंकि सिनेमाघर में अभी तक वो भीड़ देखने को नहीं मिल रही है जो कि दिखनी चाहिए, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वार्नर ब्रदर्स जो स्टूडियो है, वंडर वुमन 1984 के प्रोड्यूसर्स वार्नर ब्रदर्स ने यह अनाउंस किया है कि अब वंडर वुमन 1984 सिनेमाघर में तो आएगी 25 दिसंबर को, लेकिन साइमल्टेनियसली एचबीओ मैक्स पर भी देख सकते हैं। सिनेमाघर में क्यों? क्योंकि वार्नर ब्रदर्स ही वो स्टूडियो है जिन्होंने अपनी फिल्म टेनेट को सबसे पहले सिनेमाघर में रिलीज किया था ड्यूरिंग दी पैंडेमिक। उन्होंने कहा था, वार्नर ब्रदर्स का ये सोचना था कि सिनेमा के लिए फिल्म बनी है और हम सिनेमास के साथ सॉलिडारिटी शो करते हैं और इसलिए इतनी बड़ी फिल्म भी हम सिनेमाघर में ही रिलीज करेंगे। अब वंडर वुमन 1984 अनदर वेरी वेरी कॉस्टली फिल्म, उसको भी सिनेमाघर में रिलीज कर रहे हैं बिकॉज जैसा वो कहते हैं, वी वांट टू शो सॉलिडारिटी विद द सिनेमास। लेकिन क्योंकि सिनेमा बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, बिकॉज फुटफॉल्स इतने नहीं देखने को मिल रहे हैं, ताकि उनका नुकसान ना हो, उन्होंने ये तय किया है कि वंडर वुमन 1984 सिनेमास के साथ साथ एचबीओ मैक्स पर भी दिखाई जाएगी ऑन द सेम डे फ्रॉम द सेम डे। यानी 25 दिसंबर को आप चाहे तो सिनेमा घर में देख सकते हैं और चाहे घर बैठे एचबीओ मैक्स पर देख सकते हैं। अब इंडियन फिल्मों के साथ क्या हो रहा है? इंडिया में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एमएआई जिसे हम कहते हैं, जिसके मेंबर्स पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, कार्निवल, ये सारी नेशनल चेन्स एंड दूसरे मल्टीप्लेक्सेस हैं। तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह साफ कह दिया है कि जो फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी उन फिल्मों को हम रिलीज नहीं करेंगे, बाद में भी नहीं और साइमल्टेनियसली भी नहीं। एक्चुअली जब सिनेमा घर खुलने लगे थे तब बहुत लोगों का यह सोचना था कि जो ऑलरेडी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हो गई है, चाहे वो अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, ZEE5 हो, उन फिल्मों को सिनेमाज में अब रिलीज करना चाहिए ताकि न्यू प्लेइंग प्रोग्राम होगा। बजाय के पुरानी फिल्मों को रिपीट रन में आप रिलीज करें, क्यों ना इन नई फिल्मों को रिलीज किया जाए, बिकॉज सिनेमा स्क्रीन के लिए यह फिल्में फर्स्ट टाइम रिलीज होगी। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस ने साफ मना कर दिया। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि जो फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हो चुकी हैं, उनके प्रोड्यूसर्स ने हमारी वेट नहीं की, हमारे खुलने का इंतजार नहीं किया, तो अब हम दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाएं। और इस प्रकार से वो फिल्में सिनेमा घर तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन अब हॉलीवुड स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स का एग्जाम्पल देखकर सवाल उठता है कि फिल्म्स लाइक कूली नंबर 1, इंसिडेंटली कूली नंबर 1 जो बॉलीवुड की फिल्म है, वो भी क्रिसमस रिलीज ही है। तो सवाल यह उठता है कि अगर वंडर वुमन 1984 सिनेमा हाउसेस के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है, कूली नंबर 1 क्यों नहीं? एंड आगे चल के हमें ऐसे लगता है कि ये दिन देखने पड़ेंगे मल्टीप्लेक्सेस को, एटलीस्ट जब तक कि नॉर्मलसी रिटर्न ना हो जाए। यहां पर मैं आपको बता दूं, सिंगल स्क्रीन सिनेमास और नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स जो है, यानी छोटी चेन्स जो नेशनल लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करती है, एरिया वाइज है, जैसे राजहंस हो या वेव हो या रेव हो, ऐसी मल्टीप्लेक्स चेन्स एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमास शायद जल्द मान जाए कि फिल्म सिनेमा घर में भी रिलीज हो एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो, क्योंकि सबको पता है सिनेमा घर में वो फुटफॉल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, उतनी ऑडियंस, उतनी भारी संख्या में ऑडियंस नहीं आ रही है, और इस वजह से प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर नई फिल्में नहीं आती हैं तो पब्लिक सिनेमा घर तक नहीं आएगी,
एंड प्रोड्यूसर्स का ये कहना है कि क्योंकि पब्लिक सिनेमा घर में नहीं आ रही है, इसलिए हम नई फिल्मों का अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, रिलीज डेट इन सिनेमाज नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं। तो इन सब बातों का सोल्यूशन यही है कि सिनेमा के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज करें। यानी आप घर बैठे भी फिल्म देख सकते हैं, लेकिन जिन्हें घर पर बैठ के फिल्म देखने में आनंद नहीं आता है, मजा नहीं आता है, जिनको सिनेमा में ही बड़े पर्दे पर ही फिल्म का मजा, मनोरंजन लेना है, वो सिनेमा घर में भी देख सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, सिनेमास को बूस्ट मिलेगा, थिएटर बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली नई फिल्में सिनेमा में भी लगेगी। एंड जिन्हें डर है, जो सिनेमाज में नहीं जाना चाहते हैं, वो उन्हीं फिल्मों को घर बैठकर भी देख सकते हैं। जैसा हम कह रहे थे, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज एंड नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स शायद इस फॉर्मूला से एग्री कर जाए एंड दे probably would not mind screening such films. अब बड़ी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स लाइक पीवीआर, सिनेपोलिस, आइनॉक्स एंड कार्निवल, उन्हें माननी पड़ेगी ये बात, क्योंकि अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं जब सिनेमाज में ही एक एब्सोल्यूट डिवाइड आ जाएगा। एक सेक्शन ऑफ सिनेमाज यानी एग्जीबिशन सेक्टर जो कहेंगे हमें मंजूर है साइमल्टेनियस रिलीज इन थिएटर्स एंड ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, और दूसरी तरफ ये जो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स है जो कहेगी हम ऐसी फिल्मों को रिलीज ही नहीं करेंगे। ताकि ये नौबत नहीं आए, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मीटिंग करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो हॉलीवुड में होता चला आया है वो बॉलीवुड में, यानी जो यूएसए में होता है वो इंडिया में होता ही है। द सूनर दे रियलाइज दिस, द बेटर इट वुड बी फॉर एन इंडस्ट्री दैट इज स्ट्रगलिंग टू लिम्प बैक टू नॉर्मलसी, क्योंकि ऑडियंस बिना इंडस्ट्री कुछ नहीं, और ऑडियंस ये कहती है कि नई फिल्म बिना हम सिनेमा घर में नहीं आएंगे। तो ये एक सबसे अच्छा उपाय है कि सिनेमा घर में भी फिल्म रिलीज हो और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उसी फिल्म को स्ट्रीम किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि Amazon प्राइम वीडियो, जहां पर कूली नंबर 1 क्रिसमस पर प्रीमियर होने वाली है, वो प्लेटफॉर्म एग्री करता है कि नहीं कि सिनेमा घर में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली मल्टीप्लेक्सेस एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमाज एग्री करते हैं या नहीं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी, साइमल्टेनियसली हमारे सिनेमाज में भी प्रीमियर होगी। अगर ऐसा होता है तो दिस विल एक्सेलरेट द रिटर्न एंड द रीओपनिंग ऑफ सिनेमाज। वैसे आपको बता दें कि अभी जो हालत है सिनेमा घरों में, सिर्फ एक नई फिल्म रिलीज हुई है, सूरज पे मंगल भारी, और क्योंकि उसके बाद और कोई फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं आया है, रिलीज डेट नहीं आई है, इसलिए सिनेमाज का बिजनेस बहुत बुरी तरह, बहुत एडवर्सली अफेक्टेड है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो, जहां पर हमने ये मुद्दा उठाया है कि क्या बॉलीवुड की फिल्में साइमल्टेनियसली सिनेमा घरों में एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।